कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में और ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कैन। देखिए, हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो में कैन का यूज़ बताया हुआ है। स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने कैन का यूज़ आपको बताया है कि कैन का हम यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन आज मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है कैन के ऊपर। देखिए, कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी करते हैं, कैन का यूज़ हम कैपेसिटी के लिए भी करते हैं, क्षमता के लिए, और कैन का यूज़ हम कैपेबिलिटी के लिए भी करते हैं, कैन का यूज़ हम उसके लिए एबिलिटी के लिए भी करते हैं। तो जो हमारा परमिशन वाला पार्ट है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दे चुकी हूँ कि जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी हो अंदर आने की या कुछ चीज़ लेने की या कुछ काम करने की, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर कैन का यूज़ मॉडल्स के रूप में बताऊँगी। जो मॉडल होती हैं हमारी, कैन, शुड, वुड, कुड, ये सब जो मॉडल होती हैं, इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो कैन का यूज़ आज मैं आपको इस वीडियो में सेंटेंसेस के लिए मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी स्टोरी टेलिंग में कैन का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है हमारा यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो भी हमारी कैपेबिलिटी हो। इस वीडियो में मैं आपको परमिशन नहीं बताऊंगी। परमिशन आई हैव टोल्ड अबाउट परमिशन इन प्रीवियस वीडियो। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इसका परमिशन के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैन का यूज़ एबिलिटी के लिए और कैपेबिलिटी के लिए, कि हम इस काम को कर सकते हैं, ये मेरे अंदर एबिलिटी है, और कैपेसिटी मीन्स ताकत, कि मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कैन का। तो देखिए फ्रेंड्स, कैन का यूज़ हम किस लिए करते हैं। आप अंग्रेजों की तरह सोचिए, आपको कैन का यूज़ ग्रामर के नज़रिए से देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे कैन का। कैन का आप यूज़ करेंगे जहाँ पर भी जो काम हम कर सकते हैं। जब भी हम बोलें कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, या फिर मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, इस काम को मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, तो इस तरह से आप सोचिए कैन के बारे में और इसका यूज़ इस तरह से अपनी लाइफ में कीजिए। तो देखिए, कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे। जब भी हमें बोलना हो कि मैं इस कार को खरीद सकती हूँ, तो क्या है मेरे अंदर ये कार को खरीदने की मेरे अंदर क्या है, पार है, मतलब मेरे पास मनी पार है कि मैं इस कार को खरीद सकती हूँ। या फिर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरी एबिलिटी है, कि मेरे अंदर भगवान ने एबिलिटी दी है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और एक होती है हमारी कैपेसिटी। जैसे कि मैंने कहा कि ये गैस सिलेंडर भरा हुआ रखा है यहाँ पर, आप इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है, कैपेसिटी, कि मेरे अंदर इतनी बॉडी पावर है, इतनी एनर्जी है कि मैं इस सिलेंडर को उठाकर यहाँ से यहाँ रख सकती हूँ। तो इस तरह से आप कैन का यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। इस तरह से आप सोचेंगे अंग्रेजों की तरह। आप कैन का यूज़ ग्रामर के नज़रिए से बिल्कुल ना सोचें। गॉट इट। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, पहले हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पूरा फॉर्मूला लिख दिया है कि नेगेटिव में कैसे जाएगा, इंटेरोगेटिव में कैसे जाएगा, या फिर पॉजिटिव में कैसे जाएगा, थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में कैसे होगा और इंटेरोगेटिव में कैसे होगा। बस आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला, जैसे कि मैं कौन हूँ, अपने लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, कैन का यूज़ करना है। पहले हम पॉजिटिव में ले रहे हैं अपने लिए, मैं अपने लिए आए हूँ और आप अपने लिए आए हैं। तो मैं इसको कैसे बोलूँगी कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो आई मैं हूँ और कैन, और जो भी काम मैं कर सकती हूँ उसे हमें वहाँ लगाना होगा फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से। तो आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला होगा मैं इस काम को कर सकती हूँ। जैसे कि मैं बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ मैं, आई कैन क्रॉल, मैं रैंक कर चल सकती हूँ। मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकती हूँ, आई कैन ऑपरेट दिस कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट दिस कंप्यूटर। ये मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू इंग्लिश, ये भी मेरे अंदर एबिलिटी है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और ऐसे ही हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि मैं 50 किलो वज़न एक चुटकी में उठा सकती हूँ। तो ये मेरे अंदर क्या है, मेरी कैपेसिटी, ये मेरी बॉडी पावर है। तो आई
कैन लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट 50 kg। और अभी मैंने बोला था एक चुटकी में, इस एक चुटकी में क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैं इस काम को एक चुटकी में कर सकती हूँ, इस चुटकी को हम बोलते हैं विद इन आ स्नैप ऑफ फिंगर, विद इन आ स्नैप, SNAP, स्नैप ऑफ फिंगर, विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। मैं इस काम को एक चुटकी में कर सकती हूँ। आई कैन डू दिस वर्क विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर, आई कैन डू दिस वर्क विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। तो मैं तुम्हें उठाकर पटक सकती हूँ, आई कैन थ्रो यू अप एंड डाउन, आई कैन थ्रो यू अप एंड डाउन, मैं तुम्हें उठाकर पटक सकती हूँ। आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ आपको सेंटेंस बनाकर दिखा रही हूँ कि मेरे अंदर बॉडी पावर है, इस काम को मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है इतनी, ठीक है। तो अब हम इस तरह से, जैसे कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकती हूँ, आई कैन सॉल्व दिस पजल, ये कोई पहेली है, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आई कैन सॉल्व दिस पजल। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको वर्कअप्स दी हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस कार को खरीद सकती हूँ, जैसे कोई कार खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये मेरी क्या है, मेरे अंदर क्या है, मनी पावर है, मनी पावर है कि मेरे अंदर इतनी मनी है, मेरे पास इतनी मनी पावर है कि मैं इस कार को चुटकियों में खरीद सकती हूँ। तो आई कैन अफोर्ड दिस कार विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। देखिए वैसे तो आप यहाँ पर बाय का भी यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब हम किसी बड़ी चीज़ को खरीदने की बात करते हैं, जब हम इस तरह से बोलते हैं कि मेरी हैसियत है, तो जहाँ भी हम हैसियत वाली बातें करते हैं तो वहाँ पर हम अफोर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए तो आप बाय का या परचेज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसके लिए हम अफोर्ड का यूज़ करते हैं कि मेरी ये हैसियत है। तो आई कैन अफोर्ड दिस कार, मैं इस कार को खरीद सकती हूँ, आई कैन अफोर्ड दिस कार। मैं इस बंगलो को खरीद सकती हूँ, आई कैन परचेज तो नहीं लगाएंगे, फिर से वही हम अफोर्ड का यूज़ करेंगे, आई कैन अफोर्ड दिस बंगलो, आई कैन अफोर्ड दिस बंगलो। मैं इस बंगलो को एक चुटकी में खरीद सकती हूँ, आई कैन अफोर्ड दिस बंगलो विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर, आई कैन अफोर्ड दिस बंगलो विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। मैं इस काम को चुटकी में कर सकती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से हमने कैन का यूज़ अंग्रेजों की तरह सीखा है कि जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी मेरे अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है मेरे अंदर, या मेरे अंदर कोई टैलेंट है कि इस काम को मैं कर सकती हूँ। क्लियर हुआ ना? अब देखिए, अब कुछ काम ऐसे होते हैं भाई मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस काम को। तो इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला हमारा होगा, जिस काम को मैं कर सकती हूँ तो आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जिस काम को मैं नहीं कर सकती हूँ तो क्या हो जाएगा इसका, आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैन नॉट है इसको हम या तो कांट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे कांट बोलते हैं, जो अमेरिकन्स हैं उसे कांट बोलते हैं, और जो हम लोग हैं इंडियंस उसे कैंट बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कांट भी सही है और कैंट भी ठीक है। तो आई कैंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं आ सकती, आई कांट कम, आई कांट कम, मैं इस कार को नहीं अफोर्ड कर सकती, आई कांट अफोर्ड दिस कार, आई कांट अफोर्ड दिस कार। यार मैं फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और क्या नहीं कर सकती हूँ मैं कई घंटे लगातार पढ़ाई नहीं कर सकती। यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं एक साथ कई घंटे तक पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो आई कांट स्टडी 4 hours टुगेदर, आई कांट स्टडी 4 hours टुगेदर। और क्या नहीं कर सकती हूँ मैं आपको पार्टी नहीं दे सकती, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको पार्टी नहीं दे सकती हूँ। तो आई कांट थ्रो द पार्टी, देखिए पार्टी देने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रो द पार्टी, तो आई कांट थ्रो द पार्टी। और क्या नहीं कर सकती मैं, स्वेटर मुझे बुनना नहीं आता, तो आई कांट निट द स्वेटर, मैं स्वेटर नहीं बुन सकती हूँ, ये मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। तो आई कांट निट द स्वेटर। और क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं इस पज़ल को यार सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, आई कांट सॉल्व दिस पज़ल, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरह से जो काम मैं कर सकती हूँ आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो काम मैं नहीं कर सकती आई कांट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे सामने वाले से क्वेश्चन करना हो कि भाई क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि क्या तुम वहाँ जा सकते हो, क्या तुम इस कार को खरीद सकते हो, क्या तुम पार्टी में मेरे आ सकते हो, क्या तुम पढ़ और लिख दोनों सकते हो, क्या आप
फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछने होंगे, इस तरह से क्वेश्चन में। तो किस तरह से इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कैन का यूज़ कर लेंगे। तो कैन हमारा पहले आ जाएगा और सामने वाला कौन है, यू। तो कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम टू माई होम, या कैन यू कम टू मी, क्या आप मेरे पास आ सकते हो, कैन यू कम टू मी, क्या आप मेरे घर आ सकते हो, कैन यू कम एट माई होम, कैन यू कम टू माई होम, या कैन यू कम एट माई होम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या आप मुझे पार्टी दे सकते हो, कैन यू थ्रो मी अ पार्टी, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो, कैन यू डू मी अ फेवर, एक काम करना, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो, कैन यू डू मी अ फेवर। क्या आप स्वेटर बुन सकते हो, कैन यू निट द स्वेटर, क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस पजल, कैन यू सॉल्व दिस पजल। ऐसे ही फ्रेंड्स आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आपको एक्शन पता होने चाहिए और इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे और आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म इसका फॉर्मूला होगा। बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसमें ट्रिक लगाने की भी नीड नहीं है, बहुत ही इजी है, इसे कोई बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो कैन और सामने वाला कौन होता है, यू, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं, क्या आप डांस कर सकते हैं, कैन यू डांस, कैन यू डांस। और क्या कर सकते हैं, क्या आप मुझे हस्तरेखा का अध्ययन करा सकते हैं, हस्तरेखा मतलब हाथों की रेखा के बारे में पढ़ा सकते हैं कि किस तरह से हाथ को देखा जाता है। तो कैन यू टीच मी पॉमिस्ट्री, पॉमिस्ट्री होता है हस्तरेखा का अध्ययन कराना। पॉमिस्ट्री क्या होता है, PALMISTRY, पॉमिस्ट्री। देखिए पाम इसको बोलते हैं, हथेली जो होती है हमारी इसको पाम बोलते हैं हम, तो पॉमिस्ट्री होता है। तो कैन यू टीच मी पॉमिस्ट्री, क्या आप मुझे हस्तरेखा का अध्ययन करा सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं हस्तरेखा। तो मैं नहीं कर सकता, तो आई कांट टीच यू पॉमिस्ट्री, आई कांट टीच यू पॉमिस्ट्री। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन आई और यू के बारे में। मैं कौन थी, आई, और आप कौन थे, सामने वाला पर्सन कौन होगा हमारा, यू। तो आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं कर सकती तो आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप कर सकते हैं तो कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पर्सन के बारे में कि किस तरह से हम कंफर्म करेंगे और किस तरह से बताएंगे कि वो इस काम को कर सकता है, कर सकती है, या इस काम को वह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है। देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे। यदि हमें किसी को पॉजिटिव में बताना हो कि वो इस काम को कर सकती है आपके, आप वहाँ जाइए, आपका काम वहाँ हो सकता है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। यदि मेल है तो ही का यूज़ करेंगे, लड़की है मतलब फीमेल है तो हम शी का यूज़ करेंगे, या फिर कोई नेम है तो नेम का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इसके लिए ले रहे हैं मेल, कि वो क्या कर सकता है, वो 100 किलो वेट एक चुटकी में उठा सकता है यार। ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। और वो क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, वो बहुत ही टेस्टी खाना बना सकता है। आप उसको अपॉइंट कर लीजिए, वो बहुत टेस्टी खाना बना सकता है। ही कैन मेक डिलीशियस फूड, ही कैन मेक डिलीशियस फूड। और क्या कर सकता है वो आपको पैसे उधार दे सकता है। ही कैन लैंड यू मनी, या ही कैन आपको उधार दे सकता है तो ही कैन लैंड मनी टू यू, या ही कैन लैंड मनी टू यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। वह इस कार को खरीद सकता है। ही कैन अफोर्ड दिस कार, ही कैन अफोर्ड दिस कार। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वो इस काम को नहीं कर सकता यार, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है कि वो इस काम को कर सके, तो किस तरह से बोलेंगे। तो वही फॉर्मूला होगा, ही कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बस कैन नॉट का यूज़ होगा, बाकी एक्शन वगैरह सब वही रहेगा। तो ही कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वो क्या नहीं कर सकता, पोछा नहीं लगा सकता वो। ही कांट मोप द फ्लोर, मेरी मदर कपड़े वॉश नहीं कर सकती क्योंकि उनको ना बैक में प्रॉब्लम होती है तो वो कपड़े वॉश नहीं कर सकती। माई मदर कांट वॉश द क्लोथ्स, माई मदर कांट वॉश द क्लोथ्स। मेरा भाई सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, उसको प्रॉब्लम हो जाती है जल्दी उठने में, तो माई ब्रदर कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी जो सिस्टर है वो दूध नहीं पी सकती मॉर्निंग में क्योंकि उसको वोमिट फील होने लगती हैं, तो माई सिस्टर कांट टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, माई सिस्टर कांट टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ही शी का यूज़ करें, मम्मी पापा भाई बहन ने कुछ भी यूज़ कीजिए, बस
आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैन और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उससे पहले सब्जेक्ट आप कुछ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमें किस तरह से पूछना है कि क्या वह इस काम को कर सकता है या कर सकती है, तो हम किस तरह से कंफर्म करेंगे। वही हम कैन पहले ले लेंगे और जो भी वो थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, वो आप यूज़ करेंगे। तो कैन ही, चलिए हम ही ले रहे हैं यहाँ पर, मेल ले लेते हैं एक सेंटेंस में। तो क्या वह इस कार को अफोर्ड कर सकता है, कैन ही अफोर्ड दिस कार, कैन ही अफोर्ड दिस कार। क्या वह मुझे मूवी दिखा सकता है, कैन ही स्टैंड मी अ मूवी। स्टैंड मी अ मूवी को बोलते हैं मूवी दिखाना, तो कैन ही स्टैंड मी अ मूवी। क्या मेरी सिस्टर कपड़े धो सकती है, कैन माई सिस्टर वॉश द क्लोथ्स। पता नहीं यार वो धो सकती है या नहीं, आई डोंट नो, शी कैन और नॉट। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। मेरी फ्रेंड मुझसे सारी बातें शेयर नहीं कर सकती है, तो माई फ्रेंड कांट शेयर ऑल द थिंग्स विद मी। मेरी सिस्टर इंग्लिश फर्राटेदार नहीं बोल सकती है, माई सिस्टर कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो क्या वह इस काम को कर सकती है, तो कैन, शी, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, आप सब्जेक्ट कुछ भी लगाएं, और वो इस काम को कर सकती है तो शी, कैन, एक्शन फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव में चला गया। वो इस काम को नहीं कर सकती है या नहीं कर सकता है, तो ही या फिर शी, कैन नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव में चला गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको बस 6 का बहुत ही अच्छे से लर्न करना होगा। भाई ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए आई और यू के बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में। यहाँ मैंने फॉर्मूला पूरा अच्छे से लिख दिया है, आप इसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसकी हेल्प से ही सेंटेंसेस को बार बार बोलना शुरू कीजिए। तो एक बार और मैं बताती हूँ, देखिए मैं कर सकती हूँ, पहले हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। आई कैन कम, आई कैन गो, आई कैन टेक, आई कैन knit द स्वेटर, आई कैन सॉल्व दिस पजल। मैं नहीं कर सकती तो आई कांट सॉल्व दिस पजल, आई कांट अफोर्ड दिस कार, आई कांट गो देयर, आई कांट टॉक टू हिम। इस तरह से क्या आप कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस पजल, कैन यू अफोर्ड दिस कार, कैन यू मेक डिलीशियस फूड, कैन यू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यूट्यूब। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन के लिए वह कर सकता है तो ही कैन अफोर्ड दिस कार, ही कैन सॉल्व दिस पजल, ओके, ही कैन लैंड मी मनी एंड ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। वह नहीं कर सकता तो ही कांट प्ले विद मी एंड ही कांट स्पीक, ही कांट सी, वह देख नहीं सकता। क्या वह कर सकता है इस काम को, तो कैन ही, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कैन ही कम, कैन ही गो, कैन ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कैन ही अफोर्ड दिस कार। देखिए, तो आपने देखा किस तरह से मैंने दोबारा भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कैन का यूज़ कितने इजी तरीके से मैंने आपको अंग्रेजों की तरह सिखा दिया है। कहाँ यूज़ करते हैं हम कैन का, जहाँ भी हमारे अंदर कोई एबिलिटी हो किसी काम को करने की, या मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, या मेरे अंदर कोई टैलेंट है कि इस काम को मैं कर सकती हूँ। अंग्रेजों की तरह सोचिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं इस काम को कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है इस काम को करने की। ठीक है, तो ये था हमारा कैन का यूज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने एक स्टूडेंट के साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन करके कैन के बारे में, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपने स्टूडेंट के साथ मैं आपको क्या करके दिखाती हूँ, कॉन्वर्सेशन करके दिखाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपनी एक स्टूडेंट के साथ, हर नेम इज़ अनुषी। अब अनुषी मेरे सामने खड़ी हुई हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ हिंदी में सेंटेंसेस मैं बोलूँगी, अनुषी उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगी, फिर उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आप भी पहले इस वीडियो की हेल्प से कैन का यूज़ क्लियर कीजिए, उसके बाद आप भी अपना एक पार्टनर ढूंढिए और इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, आप भी उसी पार्टनर के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखिए। और यदि आपके पास पार्टनर नहीं है तो प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंट, आप डिसअपॉइंट मत होइए फ्रेंड। यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद से ही क्वेश्चन कीजिए और खुद से ही आंसर दीजिए, तो आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास पार्टनर है तो आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं जैसे अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ। तो हेलो बेटा। हेलो मैम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अनुषी कंसल। वेरी गुड। तो आज मुझे अनुषी बताएंगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी अनुषी से। बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी हिंदी में, तो आपको उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है? यस मैम। यस। तो क्या आप इस कार को खरीद सकते हैं? यू कैन अफोर्ड दिस। बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप इस कार को खरीद सकते हैं? कैन यू अफोर्ड दिस कार? हाँ मैं खरीद सकती हूँ। आई कैन अफोर्ड दिस कार। मैं इस कार को नहीं खरीद सकती हूँ। आई कांट अफोर्ड दिस कार। क्या आप स्वेटर बुन सकती हो?
Can you knit the sweater? वेरी गुड. क्या आप मुझे पार्टी दे सकती हो? Can you throw the party? वेरी गुड. क्या आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकती हो? Can you speak English fluently? कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? Can you speak fluent English? क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती हो? Can you teach me English? कैन यू टीच मी? English. क्या आप वहाँ जा सकती हो? Can you go there? क्या आप मुझे पढ़ा सकती हो? Can you teach me? वेरी गुड. क्या आप 50 किलो वेट एक चुटकी में उठा सकती हो? Can you lift 50 kg of weight within a snap of finger? कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट विद इन अ स्नैप ऑफ? Finger. वेरी गुड. तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बताया. मैंने हिंदी में बोले थे कुछ सेंटेंसेस, इन्होंने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया. अब मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे. तो यस, स्टार्ट करें. Yes, sir. ओके. कैन यू स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर? I can't study for hours together. ओके. कैन यू स्टैंड मी अ मूवी? I can stand for a movie. आई कैन स्टैंड यू. आप मेरे को दिखाने. I can stand your movie. वेरी गुड. कैन यू थ्रो मी द पार्टी? I can throw your party. वेरी गुड. कैन यू निट द स्वेटर? I can't knit the sweater. कैन यू क्रॉल लाइक अ वॉर्म? I can't crawl like a worm. कैन यू अफोर्ड दिस कार? I can't afford this car. कैन यू अफोर्ड दिस हाउस? I can afford this house. ओके. कैन यू सॉल्व दिस पजल? I can't solve this puzzle. अब मैं देखिए, आपने आई और यू में देखा किस तरह से मैंने कॉन्वर्सेशन किया. इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रही हैं अनुषी. तो आपने देखा बहुत अच्छे से हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है. तो कैन इनको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम थर्ड पर्सन के लिए कैसे पूछेंगे. तो चलिए अनुषी, अब हम थर्ड पर्सन के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आप उनका रिप्लाई कीजिएगा. तो कैन शी निट द स्वेटर? She can knit the sweater. ओके. कैन योर मदर मोप द फ्लोर? My mother can't mop the floor. कैन योर मदर कुक द फूड? My mother can cook the food. ओके. कैन योर ब्रदर सॉल्व दिस पजल? My brother can solve this puzzle. ओके. कैन योर ब्रदर क्रिप लाइक अ वॉर्म? My brother can't creep like a worm. वेरी गुड. कैन योर फादर टीच पॉमिस्ट्री? My father can't teach palmistry. वेरी गुड. कैन योर फादर मोप द फ्लोर? My father can't mop the floor. ओके. कैन योर फ्रेंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? My friend can speak English fluently. वेरी गुड. तो देखा फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन किया, इन्होंने मुझे पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में दोनों में बहुत अच्छे से रिप्लाई किया. अब अनुषी बेटा को कैन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. तो फ्रेंड, जब एक छोटी सी बच्ची कैन को अच्छे से क्लियर कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं. बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस की नीड होती है. इसलिए मैं ये यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में आप लोगों के लिए अंग्रेज़ों की तरह मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए. आप प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से 2-3 बार देखिए वीडियोज़ को. उसके बाद आप एक नोट बुक पर इन्हें नोट कीजिए, सारे फार्मूलाज को लर्न कीजिए, उस पर सेंटेंसेस बनाइए. उसके बाद फिर आप स्पीकिंग कीजिए. जब तक फ्रेंड्स आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सब कुछ नहीं आ पाएगा. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी होगी. पहले आप उसको फार्मूले को लर्न कीजिए, उसके बाद आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, और फिर जब वो आपको फार्मूला बहुत अच्छे से माइंड में इनकलकेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर आप उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए. इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लगेगी और आपको इंग्लिश आने लगेगी. और इंग्लिश बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा बगबेयर नहीं है फ्रेंड्स. आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश इज़ अ बगबेयर. नो, इंग्लिश इज़ नॉट अ बगबेयर. ये सभी को आ सकती है. देखिए, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हम इसको सीख रहे हैं. यदि आप कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ एरर्स भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम. यदि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? इसलिए आपको मिस्टेक होंगी स्टार्टिंग में, थोड़ी बहुत मिस्टेक सभी से होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि हमसे नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश हमारे लिए नहीं है. देखिए, आप बहाने बनाना बंद कीजिए कि हम नहीं बोल पाएंगे या हम नहीं कर सकते. देखिए, मैं आप सभी के लिए बहुत ईजी वे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ. तो आप ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो की हेल्प से ज़्यादा सीखें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू.